ये बात है कि ये आंदोलन जेएनयू से स्टार्ट हो चुका है। बहुत गंदे तरीके से स्टूडेंट्स को मारा गया है। सरकार से बोलें कि पढ़ाई पर खर्च करना सरकार की जिम्मे है। हमारे साथ मौजूद है जेएनयू छात्र संघ के जनरल सेक्रेटरी सतीश चंद्र यादव जी। जी सर, जैसे कि अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है, जैसे कि हम देख पाए अभी आप प्रेस कॉन्फ्रेंस से आए हैं, क्या मांगे रही है, अपनी मुख्य मांगे किस लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस? जी, आज प्रेस कॉन्फ्रेंस जो हमारा था वो इस मैसेज को देने के लिए था कि ये जो लड़ाई चल रही है, ये जो आंदोलन चल रहा है, ये आंदोलन सिर्फ जेएनयू तक सीमित नहीं है। ये आंदोलन सिर्फ जेएनयू के फीस को लेकर के, यहाँ के स्ट्रक्चर को लेकर के नहीं है। ये आंदोलन जो है देश में जो हो रहा है, शिक्षा का प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, शिक्षा का जो निजीकरण हो रहा है, उसको रोकने के लिए ये आंदोलन चल रहा है। ये बात है कि ये आंदोलन जेएनयू से स्टार्ट हो चुका है, लेकिन हम लोग चाहते हैं कि ये आवाज़, ये जो विरोध की आवाज़ है, ये जो मांग है, ये भारत के हर यूनिवर्सिटी में पहुँचे, भारत के हर कॉलेज में पहुँचे और सभी लोग निःशुल्क शिक्षा और सस्ती शिक्षा की मांग करें। सरकार से बोलें कि पढ़ाई पर खर्च करना सरकार की जिम्मे है। जो ये पब्लिक फंडेड यूनिवर्सिटी हैं, उसमें पब्लिक के ही बच्चे आ रहे हैं, तो उन सभी लोगों को पढ़ने का मौका मिलना चाहिए। अगर इसी तरीके से अगर बेतहाशा फीस में वृद्धि होती रही तो गाँव से जो लोग, जो मार्जिनलाइज सेक्शन से आ रहे हैं, जो गरीब, दलित, आदिवासी महिलाएं जो आ रही हैं, उनका यहाँ पे एडमिशन इंश्योर नहीं हो पाएगा, जिससे एक बड़ा जो समाज का तबका है वो शिक्षा से वंचित हो जाएगा। तो हमारा मांग है कि समाज में सभी लोगों को शिक्षा मिले ताकि सब लोग पढ़ करके आगे बढ़ें। अभी जिस तरीके से कल ये उग्र आंदोलन हो गया था, शांतिपूर्ण ढंग से कर रहे थे, पुलिस ने आपके साथ कार्रवाई की, उसके बावजूद अभी किसी वीसी का या कॉलेज एडमिनिस्ट्रेशन का कुछ बयान आया इसमें? देखिए, ये देश बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का है, जिन्होंने हमें संविधान लेकर के दिया है। ये देश महात्मा गांधी जी का है, जिन्होंने हमें आंदोलन करने के लिए हमें एक हथियार दिया है कि अगर आपकी बात नहीं मानी जा रही है तो आप लोग आंदोलन कर सकते हैं। हम लोग उनके मूल्यों पर चल करके, उनको मूल्यों को मानते हुए हम लोग यहाँ से 10 किलोमीटर दूर पैदल करके जा चुके थे। 2-3 किलोमीटर और हमें बाकी था पार्लियामेंट पहुंचने के लिए। तो हमारा जो डिमांड था कि जो करंट IHA मैनुअल जो यहाँ पर लागू हुआ है, जिसमें फीस की वृद्धि की गई है, जिसके कारण यहाँ से जो गरीब छात्र हैं, जो महिला साथी हैं, उनको पढ़ाई छोड़ने पर मजबूर हो जाएंगे, जो फिर से आगे भविष्य में वो लोग यहाँ पे अपना एडमिशन नहीं ले पाएंगे। तो उनके लिए हम लोग लड़ाई लड़ रहे थे। उनकी बात को लेकर के, इस डिमांड को लेकर के हम लोग, जब नहीं बात सुना गया तो हम लोग पार्लियामेंट जा रहे थे। लेकिन बहुत ही दुखद की बात है कि हमारे ऊपर पुलिस के द्वारा एक ब्रूटल अटैक किया गया, बहुत ही बेरहमी से मारा गया। जो दृष्टिबाधित छात्र हैं, जो PS छात्र हैं, उनके ऊपर वो लोग डंडे बरसाएं, बूट से उन्होंने मारा, जो कि सरासर गलत है। हम उन लोगों से साफ साफ कहना चाहते हैं कि पुलिस जो है, किसी भी प्रकार से ये मानना चाहिए कि किसी के अधिकार को आप हनन नहीं कर सकते हैं। आपका काम है लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना, लेकिन इसका मतलब नहीं है कि कोई अपनी मांग को मांग रहा है तो आप उसके आवाज़ को चुप करा देंगे और ये लॉ एंड ऑर्डर में आएगा। इसकी हम सरासर और कड़ी से कड़ी निंदा करते हैं। और ये भी कहना चाहते हैं कि जब दिल्ली पुलिस के ऊपर जब वकीलों ने हमला किया था, तो उस टाइम जेएनयू का जो छात्र है पुलिस के साथ खड़ा था, इनके साथ सॉलिडरिटी दे रहा था। लेकिन जब बात हमारी आई, हम जो अपने अधिकार की मांग करने लगे, तो यही पुलिस हैं जो बड़े शर्मनाक तरीके से हम लोग के ऊपर, जो साथी हैं, महिला साथी हैं, उन लोग के ऊपर डंडा बरसाए और हमारे जो भीड़ है उसको इन लोगों ने डिसरप्ट किया है। तो जैसा कि कल दिल्ली पुलिस ने, आप बता रहे हैं कि जेएनयू छात्रों पर लाठीचार्ज की गया, मारपीट की गई, तो जेएनयू छात्र संघ क्या कानूनी कार्रवाई करेगा इस मामले में कुछ? मैं वही बोलना चाहता हूँ कि अगर किसी भी तरीके का ये लोग अगर एक्शन ले रहे हैं तो ये बहुत ही शर्मनाक है। अगर ऐसा करेंगे तो इससे साफ ये मैसेज जाएगा कि इस देश में लोकतंत्र नहीं बचा है, क्योंकि हम लोग लोकतांत्रिक मूल्यों को लेकर के लोकतांत्रिक तरीके से हम लोग मार्च कर रहे थे। और मुझे लगता है कि लोकतांत्रिक जो भी मूल्य हैं इस देश में बचा कर रखना सरकार का काम है। मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि जिस तरीके से जेएनयू प्रशासन अपनी, जेएनयू छात्र संघ अपनी मांगों को लेकर PC करी है, सड़कों पर उतरा है, आगे किस तरीके से रणनीति अपनाई जाएगी अपनी इंसाफ के लिए, अपनी मांग के लिए? मैं बोल रहा हूँ, जैसे मैंने बताया कि हमने अभी तक पूरे लोकतांत्रिक तरीके से अपनी मांग को रखा है, आगे भी लोकतांत्रिक तरीके से मांग को रखेंगे और तब तक ये मांग जारी रहेगा जब तक कि हमारी मांगों को पूरा नहीं कर लिया जाता है। ये थे हमारे साथ जेएनयू छात्र संघ के जनरल सेक्रेटरी सतीश प्रकाश चंद्र जी, जिनका कहना है कि इन्होंने अपनी मांगों को लेकर शांतिपूर्ण ढंग से अपना प्रदर्शन किया था, उसके बावजूद पुलिस ने इन पर कार्रवाई की है। ये कहना चाहते हैं कि लोकतांत्रिक देश है भारत एक, जहां पर हम अपनी बात आसानी से रख सकते हैं। इनके साथ इनका कहना है कि हम इस कार्रवाई को, इस लड़ाई को लेकर आगे तक जाएंगे और शांतिपूर्ण ढंग से अपनी मांगों को मनवाएंगे। मैम, जिस तरीके से आज आपने अपनी मांगों को लेकर यहाँ PC की है, क्या मांगे थी आपकी? आज प्रेस कॉन्फ्रेंस इसी बात पे था कि कल जिस तरीके से पुलिस ब्रूटलिटी हुआ है उसमें एक एपोलॉजी आनी चाहिए, बिकॉज बहुत गंदे तरीके से स्टूडेंट्स को मारा गया है और लाइट ऑफ करके विमेन जो स्टूडेंट्स थे उनको लिटरली मोलेस्ट किया गया है। और ये बहुत ही गंदे तरीके से हुआ है। जिस तरीके से वहाँ पे विमेन पुलिस थे भी नहीं, मेल पुलिस वीमेन स्टूडेंट्स को उठा के लेके जा रहे थे, तो ऐसा नहीं होना चाहिए था और इसके लिए एकदम एक अपॉलॉजी आनी चाहिए। आगे के लिए क्या स्ट्रेटेजी है, आप किस तरीके से इंसाफ के लिए आगे का जो भी स्ट्रेटेजी रहेगा वो SFCs, हॉस्टल प्रेसिडेंट्स और ऑल ऑर्गेनाइजेशन के साथ बैठ के ही फर्दर कोर्स ऑफ एक्शन डिसाइड किया जाएगा। नहीं तो JNU की तरफ से जो पहले से भी बात आया है कि कोई भी कोऑपरेशन एकेडमिक चीज़ में नहीं रहेगा जब तक कंप्लीट रोल बैक नहीं होता है।
ये थी हमारे साथ जेएनयू की अध्यक्ष आयशा घोष जी, जिनका कहना है कि इन्होंने शांतिपूर्ण ढंग से अपना प्रदर्शन किया था, उसके बावजूद भी पुलिस ने इन पर लाठीचार्ज की है। इसके साथ ही इनका कहना है कि ये अपनी मांगों को लेकर शांतिपूर्ण ढंग से प्रदर्शन करती रहेंगी और अपनी मांगों को लेकर सरकार तक जाएंगी। कैमरामैन अरुज के साथ वसीम सब्बाक, नेटिक न्यूज़, दिल्ली। आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का।